एक ऐसी नगरी है ना जो न कभी डूबी न कभी उजड़ी, कभी भी नहीं, क्योंकि उस पर पहरा दे रहे हैं खुद महाकाल भैरव। और सुनिए, ये वो जगह है जहां मौत का भी कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि शिव ने एक बार कहा था, काशी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनकर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर क्यों काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है? क्या सच में ये नगरी शिव के त्रिशूल पर टिकी है? और काशी का निर्माण हुआ कैसे? दिव्य शक्ति से या फिर किसी ब्रह्मांडीय साइंस से? और हां, एक सवाल तो ऐसा है जिसने सदियों से साधुओं तक को रेस्टलेस कर रखा है। महाकाल भैरव का जन्म आखिर हुआ कैसे और क्यों वही काशी के कोतवाल कहलाते हैं? काशी खंड में कौन कौन से ऋषियों और भक्तों की वो पुरानी दबी हुई कहानियां मिलती हैं? और अन्नपूर्णा देवी, उनका यहां से ऐसा कौन सा रिश्ता है कि खुद शिव को भी उनके सामने हाथ फैलाने पड़े? और फिर बात आती है विश्वनाथ मंदिर की, एक ऐसा मंदिर जिस पर बार बार आक्रमण हुए। इन सब का असली प्रामाणिक जिक्र मिलता कहां है? और सुनो, क्या सच में काशी पृथ्वी का नेवल ऑफ अर्थ यानी पूरी धरती का एनर्जी सेंटर है? क्या ये बात काशी खंड में लिखी हुई है? इन सवालों के जवाब किताबों में तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा काशी की हवा में है, उसकी गलियों में, उसके घाटों में, उसकी रातों में आज भी जिंदा है। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं काशी खंड के वो रहस्य जिन्हें सुनने के बाद आपकी काशी को देखने की नजर हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिव्य यात्रा है और उसकी शुरुआत अभी इसी पल होती है। आपने कभी सोचा है कि काशी को, ये जो हमारी पवित्र नगरी है, इसे अविमुक्त क्षेत्र क्यों कहते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, महादेव शिव ने इस जगह को कभी ना छोड़ने का वचन क्यों दिया? क्या वजह थी? देखिए, काशी ये वो नगरी है ना जहां कहते हैं महाप्रलय भी हार मान लेता है। आप जानते हैं क्या, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु का जो भय है और विनाश का जो विधान है वो निष्प्रभावी हो जाता है। और इसलिए आपका पहला सवाल आता है, अविमुक्त क्षेत्र क्यों? यार, इसका उत्तर ना इसके नाम में ही छिपा है। अविमुक्त मतलब जिसे कभी त्यागा न जाए, जो हमेशा मुक्त रहे। इसे यह नाम इसीलिए मिला क्योंकि सृष्टि के पालक स्वयं महादेव शिव, उन्होंने घोषणा की थी कि वो इस पवित्र नगरी को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये कोई साधारण वचन नहीं था, ये मोक्ष और शाश्वत का, समझ लीजिए, एक त्रिवेणी संगम है जिसके पीछे 3 दिव्य कारण हैं। पहला कारण, त्रिशूल पर टिकी अविनाशी नगरी। आप कल्पना कीजिए, प्रलय का वो भयानक क्षण जब तीनों लोग जल में डूबकर नष्ट हो रहे हों। काशी खंड कहता है उस समय सिर्फ काशी ही बची रहती है। क्यों? क्योंकि शिव इसे अपने त्रिशूल की नोक पर धारण कर लेते हैं। जिसे उन्होंने अपने परम अस्त्र पर उठा रखा हो, उसे वो कैसे त्याग सकते हैं? ये उनकी व्यक्तिगत संपदा है। इसीलिए ये प्रलय में भी अविनाशी, अविमुक्त रहती है। दूसरा कारण, मोक्ष का परम आश्वासन। शिव ने इस क्षेत्र को अपना मोक्ष धाम बनाया है। उन्होंने ये प्रण लिया है कि काशी की भूमि पर जो भी जीव अपना शरीर छोड़ेगा, उसके कान में वो स्वयं तारक मंत्र का उच्चारण करेंगे। और यह मंत्र सुनते ही वो जीव आवागमन के चक्र से मुक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। अपने इस वचन को पूरा करने के लिए शिव का यहां से एक पल के लिए भी हटना असंभव है। उनका शाश्वत निवास ही इस नगरी की मुक्ति का प्रमाण है। तीसरा कारण, शक्ति का अखंड वास। अरे, काशी सिर्फ शिव का धाम नहीं है, ये शिव और शक्ति का संयुक्त निवास है। यहाँ आदि शक्ति माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है, जो पूरे जगत को पोषण देती हैं। शिव स्वयं कहते हैं, जहां मेरी शक्ति मेरी अन्नपूर्णा है, वहां से मैं दूर कैसे जा सकता हूं? उनकी उपस्थिति इस नगरी को पूर्ण और सदा पूरित रखती है। बस
इन्हीं 3 दिव्य कारणों की वजह से त्रिशूल पर धारण किया, तारक मंत्र का दान दिया और माता अन्नपूर्णा का वास हुआ। इसीलिए शिव ने ये अटल वचन दिया कि वो काशी को कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहां शिव का वास और मोक्ष का द्वार सदा खुला रहता है। वैसे अगर आप यहां तक इतने ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, आपको ये रहस्य सच में अंदर तक खींच रहे हैं। तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आपको ऐसी गहरी असली ज्ञान वाली कहानियां और भी चाहिए। और हाँ, कमेंट में जरा लिख दीजिए कि हर हर महादेव, बस, ताकि मुझे समझ आए कि आप मेरे साथ ही चल रहे हैं पूरी कहानी आखिर तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच कहूं तो असली रहस्य तो अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि काशी, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? मतलब ये कितनी पुरानी है, और क्या ये सच में शिव द्वारा त्रिशूल पर धारण की गई नगरी है, या ये बस एक कहानी है? देखिए, काशी को ना सृष्टि से भी पुरानी नगरी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी वो जगह है जिसका जन्म स्वयं संसार के शुरू होने से पहले हो गया था और जो महाप्रलय में भी अमर रहती है? हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की। अब पहला सवाल, इसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, काशी खंड ना बड़ा स्पष्ट कहता है कि काशी किसी राजा ने नहीं बसाई, किसी इंसान ने नहीं बसाई। यह तो सीधे परमेश्वर शिव द्वारा चुनी गई और संरक्षित एक दिव्य नगरी है। सृष्टि की रचना का विचार आने से भी पहले शिव ने एक स्थान को चिन्हित कर लिया था। पुराणों में पता है क्या कहा गया है? सृष्टि का प्रारंभ होने से पहले ही शिव ने एक विशेष स्थान चुना जहां वो हमेशा निवास करेंगे, और यही स्थान बाद में काशी बना। ये इस बात का प्रमाण है कि ये नगरी न हमारे समय चक्र और भूगोल के नियमों से भी मुक्त है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने, आपको पता है, सृष्टि निर्माण के लिए पहला पवित्र यज्ञ करना था ना, तो वो एक शुद्ध भूमि खोज रहे थे। तब शिव ने उन्हें स्वयं रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम जिस स्थान की खोज कर रहे हो ना, वो काशी है। ये मेरा अनादि धाम है, और यहीं पर वो पहला यज्ञ हुआ, और इस प्रकार वो चिरस्थायी धाम भौतिक रूप से धरती पर प्रकट हुआ। और ये हमें दूसरे सवाल पर ले जाता है, क्या ये सच में त्रिशूल पर धारण की गई है? पुराणों के अनुसार ये बिल्कुल सत्य है। ये कोई कोरी कल्पना या बस प्रतीकात्मक कथा नहीं है। जब महाप्रलय आता है और सारा संसार आकाश से पाताल तक जल में डूब जाता है, तो काशी नष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि शिव इसे छोड़ते नहीं। प्रलय के समय वो इस नगरी को स्वयं अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लेते हैं। शिव खुद कहते हैं कि जब संसार डूब जाता है, तब यह काशी मेरे त्रिशूल पर सुरक्षित रहती है और नई सृष्टि के साथ फिर नीचे स्थापित होती है। ये जो त्रिशूल है ना, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है, यह काशी को इन तीनों नियमों से ऊपर रखता है। इसलिए काशी को अनादि, जिसका कोई शुरू नहीं, अविनाशी, जो कभी लुप्त नहीं होती, और अविमुक्ता, जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते, कहा गया है। इसका निर्माण शिव ने किया और इसका संरक्षण उनके त्रिशूल पर होता है, जहां मृत्यु भी, हाँ, अपना नियम भूल जाती है। आपने कभी सोचा है, महाकाल भैरव, या जिन्हें हम काल भैरव कहते हैं ना, इनका जन्म हुआ कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, उन्हें हम क्यों काशी का कोतवाल कहते हैं? क्या काम है इनका काशी में? देखिए, ये गाथा है ना, शिव के क्रोध और अहंकार के संहारक की है। आप जानते हैं क्या, एक समय ऐसा आया था स्वर्गलोक में, जो हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ना, उन्हें अपने पद का एक भयंकर अहंकार हो गया था। ब्रह्मा अपने 5वें सिर के साथ ये घोषणा करने लगे कि वो खुद महादेव शिव से भी बड़े हैं और वही सर्वोच्च देव हैं। इस घोर अपमान और इस अभिमान से देवलोक में हाहाकार मच गया और संसार का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगा। यहीं पर सवाल आता है कि महाकाल भैरव का जन्म कैसे हुआ? देवताओं ने व्याकुल होकर शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, ब्रह्मा का अहंकार सीमा लांघ रहा है, इस अराजकता को रोकिए। ये सुनकर ना शिव को धर्म की रक्षा के लिए क्रोध आया और उन्होंने अपनी भ्रिकुटी, अपनी भौहों के बीच से एक अग्निश्याम
एक तेजस्वी और अतुलनीय शक्ति वाले रूप को प्रकट किया। जैसे जलती हुई अग्नि से अंगारे निकलते हैं ना, वैसे ही शिव के क्रोध की ज्वाला से महाकाल भैरव का जन्म हुआ। यह रूप साक्षात दंड था। काल भैरव ने बिना किसी विलंब के सीधे ब्रह्मा के 5वें अहंकारी सिर के पास पहुंचे और एक ही झटके में उसे धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मशिरश् छेदक यानी ब्रह्मा के अहंकार का संहारक कहा गया। ब्रह्मा का अहंकार उसी क्षण चूर चूर हो गया। लेकिन सृष्टिकर्ता का सिर काटना एक ब्रह्म हत्या पाप माना गया। प्रायश्चित के लिए भैरव को कई लोकों में भटकना पड़ा। कोई उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं दे पा रहा था। अंततः अपनी यात्रा के दौरान वो काशी की पवित्र भूमि पर पहुंचे और ये चमत्कार हुआ कि काशी की सीमा में प्रवेश करते ही उनका पाप का दंड स्वतः ही नष्ट हो गया और काशी उनका निज धाम बन गया। और यही घटना हमें दूसरे प्रश्न की ओर ले जाती है, उन्हें काशी का कोतवाल क्यों कहते हैं? जब शिव ने काशी को अपना शाश्वत धाम बनाया ना, तब उन्होंने भैरव से कहा कि भैरव, तुमने अहंकार का नाश किया है, अब तुम इस मेरी सबसे प्रिय नगरी के कोतवाल यानी मुख्य रक्षक होगे। आज भी काशी में कोई भी जीव प्रवेश करता है या यहाँ मृत्यु को प्राप्त करता है, वो सब काल भैरव के नियंत्रण में होता है। वो केवल रक्षक नहीं है, वो दिव्य न्यायाधीश भी हैं। उन्हें यह अधिकार है कि कौन यहाँ मृत्यु को प्राप्त करेगा और कौन मोक्ष पाएगा। काशी खंड साफ कहता है कि कोई भी जीव शिव के धाम काशी को भैरव की अनुमति के बिना छोड़ नहीं सकता। वो शिव के आदेशों का प्रथम अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। वैसे अगर आप यहां तक सुन रहे हैं और अभी भी आपकी सांसें उसी कहानी में अटकी हुई है ना, तो बस एक छोटी सी बात, जरा अभी के अभी लाइक कर दीजिए। हाँ, बस एक टैप, ताकि मुझे भी लगे कि आपको ऐसी असली आग और अद्भुत शक्तियों वाली कहानियां सच में पसंद आ रही हैं। और हाँ, अगर सच में महाकाल भैरव की ये लीला आपके रोंगटे खड़े कर रही है, तो कमेंट में लिखिए जय काल भैरव, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ आगे आने वाली कहानी तक पूरी तरह जुड़े हुए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये जो काशी का हृदय है ना, इसका असली महात्म्य क्या है? मतलब ये इतना खास क्यों है? देखिए, काशी का वो केंद्र क्या है जो सृष्टि के विनाश के बाद भी जीवित रहता है और जिसका एक दर्शन ही करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है? वो है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो पहला सवाल, इसका वास्तविक महात्म्य क्या है? इसका महात्म्य ना इसके नाम में ही छुपा है। विश्व प्लस ईश्वर, मतलब ये संपूर्ण विश्व का स्वामी है। ये शिव का वो सर्वोच्च शासन रूप है जहां वो सृजन, पालन और संहार इन तीनों के एकमात्र अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। काशी खंड पता है क्या उद्घोष करता है कि ये लिंग यार किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया, ये है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। मतलब ये सीधे शिव का तेजस्वी प्रकट रूप है, जो पृथ्वी का नहीं बल्कि साक्षात देवतव का अंग है। इसका सीधा मतलब ये है ना कि काशी की ये पवित्र भूमि उस दिन से ही शिव के दिव्य तेज से प्रकाशित है, जिस दिन ये संसार में प्रकट हुई। ये ज्योतिर्लिंग मोक्षदायिनी काशी का धड़कता हुआ हृदय है। पुराणों में कहा गया है कि काशी में मृत्यु के समय शिव जिस तारक मंत्र को जीव के कान में फुसफुसाते हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं ये विश्वेश्वर ही देते हैं। इसीलिए इस लिंग का दर्शन, पूजन या मृत्यु के समय स्मरण सीधा शिव सायुज्य मोक्ष दिलाता है। ये जीवन मरण के बंधन को काट डालता है। और इसकी अमरता का प्रमाण क्या? जब महाप्रलय आता है और तीनों लोक मिट जाते हैं, तब भी ये ज्योतिर्लिंग नष्ट नहीं होता। ये शिव के त्रिशूल पर सुरक्षित रहता है। यही चीज इसे अनादि और अविनाशी बनाती है। जहां सब कुछ मिट जाता है, वहां भी विश्वेश्वर अमर हैं। यही वो आदिलिंग है जिसका अभिषेक स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने सृष्टि के प्रारंभ में किया था। यार, काशी का हर तीर्थ, हर शक्तिपीठ, हर पवित्र धाम, इस पूरी नगरी की दिव्य ऊर्जा इसी विश्वेश्वर से संचालित होती है। ये केवल एक पूजा स्थल नहीं है, ये वो केंद्र है जहां काशी की आत्मा निवास करती है
और जहां शिव स्वयं जीव को मोक्ष देने के लिए नित्य विराजते हैं। तो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये गाथा यहीं तक। लेकिन मैं देख रहा हूं ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और काशी के बाकी रहस्य, अन्नपूर्णा देवी का आध्यात्मिक रहस्य, प्राचीन ऋषियों भक्तों की छुपी हुई कथाएं, विश्वनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों के प्रमाणिक उल्लेख और काशी का पृथ्वी का नाभि यानी नेवल ऑफ अर्थ कहलाने का कारण, यार ये सब एक ही वीडियो में नहीं समझ सकते। इसलिए इन रहस्यों को हम अगले वीडियो में खोलेंगे। अगर आप काशी की इस दिव्य यात्रा को आगे भी महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल हिंदी कहानियां स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग आप मिस ना करें।